तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो पिछले कुछ वीडियोस है वो थोड़े से लेट आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे थोड़े से एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। दोस्तों ये कुछ ही दिन की बात है, जब तक मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए तो फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ही रहना पड़ेगा। चलिए इन सब बातों से हटकर फटाफट से चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की हमारी कहानी है बिहार से, जहाँ पे एक फैमिली जिसमें कि 3 ही लोग थे, जिनमें कि माता, पिता और उनकी एक लौती बेटी अनन्या एक साथ रहती थी। अनन्या की एज 22 ईयर्स थी, जिसे देख कर उसके माता पिता को ये लगता है कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। तो इसके लिए उनके माता पिता उसके लिए लड़का खोजना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का उसकी शादी के लिए मिल भी जाता है। तो शादी की डेट वगैरह फिक्स होती है और फिर सब कुछ फाइनल हो जाता है। फिर एक दिन वो लड़का जिसके साथ शादी फिक्स हुई थी, जिसका नाम अमित था, वो एक दिन अनन्या के घर खाने पे आया हुआ था। तो उस दिन सब लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। अनन्या और उसकी माँ भी सोने जाने वाली थी, तभी उसकी माँ को एक कॉल आता है। तो वो कॉल से बात करते करते घर से बाहर निकल जाती हैं और बगीचे में चली जाती हैं, जहाँ उनका पैर फिसल जाता है और फिसल के वो एक गड्ढे में गिर जाती हैं। फिर वो उठकर घर आ जाती हैं और एक कोने में जाकर बैठ जाती हैं। तो अनन्या अब उनको सोने जाने को कहती है, पर उसकी माँ एक डरावनी आवाज़ में कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम चली जाओ। ये सुनकर अनन्या को कुछ समझ में नहीं आता और वो मम्मी को बार बार कहती है कि मम्मी सोने चलो, मम्मी सोने चलो। और उसकी मम्मी बार बार एक ही बात बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तू चली जा। अनन्या को अपनी माँ की चिंता होने लगती है, पर थोड़ी देर के बाद उसकी माँ खुद ब खुद वहाँ से उठती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। इसके बाद अनन्या भी सोने चली जाती है। पर आधी रात को जब अनन्या की आंख खुलती है तो वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसकी माँ अलमारी के ऊपर बैठी हुई होती है और उनके हाथ पांव और चेहरा सफ़ेद पड़ चुके होते हैं और वो एक तरफ मुंह करके डरावनी आवाज़ में कुछ फुसफुसा रही थी। अनन्या समझ जाती है कि ये भूत पिशाच का मामला है, तो वो तुरंत अपने घर के पास ही रह रही एक ओल्ड लेडी जो कि झाड़ फूक के लिए जानी जाती हैं उसको बुलाती हैं। और वो आके देखती है तो अनन्या की माँ के हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इसके बाद वो कहती है कि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। फिर वो पूजा पाठ शुरू करती है और किसी तरह से अनन्या की माँ से उस आत्मा को अलग करती है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी उस आत्मा से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आई और वो अनन्या परिवार को तंग क्यों कर रही है। जिसपे वो आत्मा बताती है कि बहुत टाइम पहले एक राजा हुआ करता था, जिसका एक बेटा था और उस बेटे से वो प्रेम कर बैठी थी और उसके बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। और वो एक छोटे घराने से थी, इसलिए राजा अपने बेटे का विवाह उससे नहीं करवाता है और उसे जान से मरवा देता है और वो वहीं दफना देता है जहाँ पे भी अनन्या का घर है। इसलिए वो मरते मरते ये कह गई थी कि जहाँ पे कोई शादी होगी वो शादी इसमें तंग करेगी और उस शादी को नहीं होने देगी। और क्योंकि उसकी खुद की भी शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अनन्या की शादी में भी दखल अंदाजी कर रही थी और शादी को होने से रोकना चाहती थी। इसलिए वो अनन्या की माँ के जरिए उन लोगों को परेशान कर रही थी। तो इसके बाद वो ओल्ड लेडी अनन्या की माँ से उस आत्मा को अलग कर देती है और वो अनन्या को कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं, तो अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और कभी इस राज्य में वापस घूम के मत आना। तो इस घटना के बाद अनन्या और उसका पूरा परिवार जम्मू में शिफ्ट हो जाता है और वो फिर कभी बिहार लौट के नहीं आते, जिसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ।